अब नियम तो हो गया, अब हम जानेंगे कि एसेट्स के ग्रुप में क्या आता है, लायबिलिटीज़ के ग्रुप में क्या आता है, इनकम के ग्रुप में क्या आता है, एक्सपेंस के ग्रुप में क्या आता है। तो हम यहाँ एक साथ तो लिख के नहीं रखे हुए हैं, लेकिन इसमें जो दिया गया है उसी के आधार पर हम आपको समझा देंगे। जैसे देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ क्या लिखा है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रोहित क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, किससे, कैश से। यानी रोहित जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 लाख का कैश वो क्या है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो बिजनेस में हमारा क्या हुआ, कैश बढ़ गया। अब कैश बढ़ गया तो कैश हमारा है क्या, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, हमारे एसेट्स है। उसी प्रकार ये कैपिटल है, तो ये कैपिटल क्या हो गया हमारा दोस्तों, ये हो गया लायबिलिटीज़। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बैंक दिख रहा है, बैंक क्या हो गया, बैंक में जब हम पैसा करते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया दोस्तों। उसी तरह फर्नीचर जो है दोस्तों, बिजनेस में ये एसेट्स है। बैंक क्या है बताइए, आप लोग बता दिए अभी। ठीक है, पहले देख लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप में आता है। देखिए यहाँ पे कैश किस ग्रुप में है बताइए आप। प्लांट एंड मशीनरी जो है दोस्तों, ये एसेट्स है। उसी तरह किसी व्यक्ति का नाम जो है, पर्सनल अकाउंट, ये हमारा या तो डेटर हो सकता है या क्रेडिटर हो सकता है। क्रेडिटर मतलब जिससे हम माल खरीदते हैं, डेटर मतलब जिसको माल बेचते हैं। ठीक है। उसी तरह परचेज है दोस्तों, ये एक्सपेंस के अंतर्गत आ गया। उसके बाद ये पर्सनल अकाउंट है, सुमित ट्रेडर्स अकाउंट, ये कोई बिजनेस है, बिजनेस का नाम है, तो ये या तो हमारे लिए क्रेडिटर होगा या डेटर होगा। उसी प्रकार सेल क्या है दोस्तों, सेल जब हम कुछ सेल करते हैं तो उससे क्या आता है, इनकम आता है, तो ये इनकम नेचर का है, तो यह इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। कैश बताइए, रेंट जो है दोस्तों, अगर हम पेमेंट करते हैं तो रेंट हमारे लिए क्या हो गया, रेंट हम पेमेंट करते हैं तो रेंट हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और अगर रेंट हम कहीं से प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए इनकम हो गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए सैलरी है, सैलरी जब हम प्राप्त करते हैं तो मेरे लिए इनकम हो गया, लेकिन हम किसी स्टाफ को अगर देते हैं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है। कैश क्या है ये आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं कि किसे हम एसेट्स लायबिलिटीज़ कहते हैं। चलिए और कुछ समझते हैं थोड़ा, और समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कैश है। ठीक है, कैश क्या है, कैपिटल क्या है, ये तो हम आपको बता दिए थे। उसके बाद और कुछ देखते हैं, कुछ नया होगा तो बताते हैं। चलिए अब जर्नल के, तो दोस्तों जर्नल के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम किसको डेबिट करेंगे, किसको आप क्रेडिट करेंगे, क्या बढ़ेगा, कौन सा एसेट्स होगा, कौन सा लायबिलिटीज होगा, कौन सा इनकम होगा और कौन सा एक्सपेंस होगा, इसमें सब पता चल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो हमारे बिजनेस में जो है कैश आया तो कैश बढ़ गया। ठीक है, तो कैश बढ़ा, कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। तो एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो यहाँ डेबिट कर दिए हैं। फिर जो है जब हम बिजनेस ओनर से कैश लिए तो बिजनेस ओनर हमारे लिए क्या हो गया, वो एक लायबिलिटी हो गया, वो हमारा लेनदार हो गया। यानी कभी ना कभी उसको हमको 1.5 लाख रुपया वापस करना होगा, तब तक बिजनेस लाने के लिए वो हमें दिया है। तो कैपिटल जो है ये बिजनेस ओनर का कैपिटल है, साथ में हमारे पास कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों देखिए, गुड्स दूसरा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा, 36,000 का है। तो गुड्स परचेज किए, उसके बाद जब हमारे पास कैश आया तो हम बिजनेस से अब चालू करेंगे, तो हम पहले तो परचेज करेंगे ना कुछ, उसके बाद हम सेल करेंगे। तो परचेज किए, तो परचेज हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस हो गया।
तो वही देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, परचेज जो है एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हो गया, और मनीषा मेरा लेनदार है तो क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटीज बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक उसी प्रकार हम स्टेशनरी परचेज किए, जब स्टेशनरी परचेज किए दोस्तों, स्टेशनरी परचेज किए यहाँ पे, ठीक है, 2200 का, तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश जो है हमारा कम हो गया। तो एसेट्स हमारा, एसेट्स क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, और एसेट्स हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, एसेट्स हमारे लिए यहाँ पे कम हो गया, कैश जो है कम हो गया, तो उसको हम कर दिए क्रेडिट। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आगे है कि ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर 35,000। तो SBI में या किसी भी बैंक में हम जब बैंक ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक अकाउंट मेरे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स जब पैसा जमा करेंगे तो वो एसेट्स मेरा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो बैंक बढ़ गया तो उसको हम कर देंगे यहाँ पे डेबिट, और कैश जो हमारे पास था वो कम हो गया क्योंकि वो बैंक में ट्रांसफ़र हो गया, तो वो हमारा कम हो गया एसेट्स, एक एसेट्स बढ़ गया दूसरा एसेट्स कम हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो फिर सारा अकाउंट ईजी से बन जाएगा। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए गुड्स सोल्ड टू प्रिया, प्रिया को गुड्स सोल्ड किए, तो सोल्ड किए यानी सेल किए, तो हमारे लिए क्या है, इनकम बढ़ गया, और प्रिया हमको 16,000 रुपया देगी। तो प्रिया जो है यहाँ पे मेरा डेटर है यानी एसेट्स है, करेंट एसेट्स, अभी वो पैसा दी नहीं है, दी गई तो देगी, तो वो हमारा करेंट एसेट्स क्या है, बढ़ गया, तो वहाँ पर डेबिट कर देंगे। सेल्स जो है हमारा दोस्तों इनकम है, नेचर का है, जब इनकम नेचर का होता है, सेल्स जब बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों, उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए दोस्तों आगे क्या है, उसके बाद है रिसीव्ड अ चेक ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया, यानी प्रिया जो माल बेचे थे 16,000 के, उसके बदला में उसने चेक दिया, तो हम चेक बैंक में जमा करेंगे तो बैंक मेरा बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और प्रिया जो है वो मेरा डेटर जो है, जो एसेट्स था वो कम हो गया। ठीक है, तो एसेट्स कम हो गया तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार आगे है दोस्तों, सोल्ड गुड्स टू निधि, निधि को गुड्स सोल्ड किए, तो यहाँ पे फिर वही बात हो गया, फिर निधि पेज इतना कैश, फिर हमको निधि से 14,000 रुपया फिर मिल गया, हम उसको सेल किए, तो यहाँ पे निधि बढ़ गई डेबिट, एसेट्स बढ़ गया, और इनकम फिर इनकम भी बढ़ गया तो क्रेडिट। उसी प्रकार उससे कैश मिला तो एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट, और निधि जो एसेट्स थी मेरी वो कम हो गया, तो यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिए। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आगे देखिए क्या है लिखा हुआ, परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु, उधारी माल खरीदे रितु से। ठीक है दोस्तों, तो परचेज मेरा एक्सपेंस है बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे, यहीं पे देखिए, यहीं पे हम दिखा दें आपको सारा कुछ करके, यहाँ पे परचेज किए हम गुड्स 20,000 को ऑन क्रेडिट, यानी उधारी माल किए रितु से, तो रितु मेरे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। अब परचेज मेरा एक्सपेंस है बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस पेड बाय चेक, यानी इंश्योरेंस जो है मेरे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये बढ़ गया, और चेक से पेमेंट किए तो बैंक मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक जब कम हो जाएगा तो वो एसेट्स है, एसेट्स कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसी प्रकार पेड रेंट, जब रेंट पेड करते हैं तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है मेरे लिए, रेंट एक्सपेंस है मेरे लिए। ठीक है, और इसको हम 2,000 या तो बैंक से पेमेंट करेंगे या कैश पेमेंट करेंगे, छोटा अमाउंट है कैश ही कर देते हैं, तो कैश मेरा कम हो गया, तो क्या होगा बताइए, कैश मेरा पेमेंट किए,
तो दोस्तों कैश में पेमेंट किए तो कैश मेरा एसेट्स है कम हो गया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिवन है चैरिटी, यानी चैरिटी में हम दान कर दिए, ठीक है, दान कर दिए, गुड्स कुछ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब हम चैरिटी में कोई माल देते हैं ना बिजनेस से, तो बिजनेस में हम माल को यानी गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पे चैरिटी जो है मेरे लिए एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन स्टॉक हम दे रहे हैं किसी को, तो हम स्टॉक को जो एसेट्स है मेरा वो कम हो गया, उसके बदले में हम स्टॉक को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि हम परचेज़ किए हैं तो परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे, उतना से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, वो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किए हैं ऑफिस के लिए, तो एसेट्स मेरा बढ़ गया, डेबिट कर देंगे। और पेमेंट अगर करते हैं किसी भी चीज़ से, बैंक से या कैसे, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि मेरा एसेट्स कम हो गया है। कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पस 5000। जब बिजनेसमैन बिजनेस से कैश या बैंक से कुछ पैसा निकाल लेता है खुद के यूज़ के लिए, तो उसका कैपिटल जो है दोस्तों माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल माइनस होता है, कम होता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और बैंक या कैश कम होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एसेट्स है वो मेरे लिए, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश इतना, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश इतना, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश इतना, तो इंटरेस्ट इनकम है मेरे लिए, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और कैश बढ़ गया तो डेबिट हो जाएगा। फिर कैश सेल्स इतना 2300, तो कैश सेल के सेल जो है मेरा इनकम नेचर का है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और कैश आया है तो वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट्स बढ़ गया। फिर उसी तरह है कमीशन पेड 3000 बाई चेक, कमीशन पेड किए 3000 बाई चेक, तो बैंक मेरा कम हो गया, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और कमीशन एक्सपेंस के नेचर है का है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसी प्रकार टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, तो चेक के द्वारा पेमेंट हुआ है तो बैंक कम हो गया होगा, तो बैंक कम हो गया तो उसको क्या कर देंगे, एसेट्स है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और टेलीफोन एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार इधर है पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश, पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश, तो जब सैलरी का पेमेंट करते कैश में, तो कैश मेरा कम हो गया, एसेट्स है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और सैलरी एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो आप से उम्मीद करते हैं कि आप डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है वो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे कॉमर्स की सारी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और इंग्लिश सभी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स साइंस कॉमर्स और 1 to 10th के लिए पढ़ाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।